नमस्कार दोस्तों। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड बहुत सारी खबरें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी डिसाइड किया है कि वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने वाला है इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स का। यहां पर आप देख सकते हो 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंस यूएस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कारण है जिसकी वजह से ये बॉयकॉट चल रहा है और इसका क्या असर पड़ता है। मतलब कि क्या बॉयकॉट करने से कुछ हासिल होगा, नहीं होगा, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज एक स्पेशल ऑफर है StudyIQ पर। आज आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर 12 मंथ्स का कोर्स परचेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका ऑटोमेटिकली 24 मंथ्स की वैलिडिटी होगी और साथ ही साथ 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। आपको कोड यूज करना है अंकित20 या फिर study20। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सिंपली मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं और वहां पर स्टोरीज में जाकर आपको सभी MCQs मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, अनाउंस किया था कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स होने वाला है बीजिंग के अंदर। ध्यान रखिएगा, अभी जो लेटेस्ट इस वर्ष हुआ था ओलंपिक गेम्स वो आपका समर ओलंपिक्स था जो कि जापान में हुआ था, जो कि 2020 में होना था लेकिन एक साल डिले हो गया था। लेकिन विंटर ओलंपिक्स यहां पर टाइम पर हो रहा है और ये बीजिंग में होना है और 2 महीने पहले ही यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन इसको देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स वहां पर नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। डिप्लोमेटिक का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश से एथलीट्स तो जाते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सभी लोग वहां पर जाते हैं। तो उस देश के जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होंगे वो कोई भी वहां पर नहीं जाएगा। ये होता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। मतलब कि जो एथलीट्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन डिप्लोमेट्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये सारी चीजें तब की जा रही हैं, ध्यान रखिएगा, चाइना के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। आपको पता होगा कि वीगुर मुस्लिम्स के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मुस्लिम्स के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली यहां पर खबर सुनने में आई थी चाइनीज टेनिस स्टार पेंग शुआई को लेकर कि किस तरह अचानक से वो नवंबर के महीने में गायब हो गई। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से अब कई सारे देश सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट लगाएंगे इस पूरे विंटर ओलंपिक्स में। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो पूरा बॉयकॉट है इसका डिबेट क्या चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट ग्रुप्स के द्वारा पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट पिछले साल से ही यहां पर जो बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उन्होंने आह्वान करना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी कंट्रीज हैं उनसे कहना स्टार्ट कर दिया था कि आप जो विंटर ओलंपिक्स का है उसको बॉयकॉट करिए। अब उनका कहना था कि आप पूरी तरह से बॉयकॉट कर दो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है माइनॉरिटीज के साथ वो सही नहीं है। इसके अलावा यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स पहला मेजर पावर बन गया जिसने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम यहां पर अपने ऑफिशियल्स को नहीं भेजेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 3 देशों ने यहां पर अनाउंस किया है। लेकिन बहुत ही जल्द आप देख सकते हो यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है वो भी डिसाइड कर सकता है कि वो भी अपने देश का जो है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा। अब भारत का क्या होगा उसको मैं थोड़ा सा बाद में एनालिसिस करूंगा, वो भी आपको जानना चाहिए कि क्या भारत बॉयकॉट कर सकता है, नहीं कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हम किस तरह के ह्यूमन राइट्स अब्यूज की बात कर रहे हैं। जैसे कि शिनजियांग प्रोविंस, आपको पता ही है, शिनजियांग रीजन में यहां पर जो चाइना का है, जो विगुर मुस्लिम्स रहते हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से एट्रोसिटीज की जा रही है, जो कंसंट्रेशन कैंप्स एक प्रकार से बनाए गए हैं, उसको लेकर एलिगेशंस लगातार चाइना के ऊपर उठता रहा है। इसके अलावा यहां पर तिब्बत वाले रीजन में जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है वहां पर बुद्धिस्ट के साथ, इसके अलावा हांगकांग वाला जो रीजन है आपको पता है वहां पर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे इसको लेकर लगातार बॉयकॉट की मांग उठ रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक कोलिशन बनाया गया है नियरली 200 राइट्स ग्रुप्स का, 200 से ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने यहां पर एक कोलिशन फॉर्म किया है और उनका यह कहना है कि जो भी देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है वो एक प्रकार से यहां पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अथॉरिटेरियन रूल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि या तो आप यहां पर इस गेम को बॉयकॉट कर दो, अगर आप बॉयकॉट नहीं कर रहे हो, आप फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसका क्लियर मतलब यह हुआ कि आप चाइना की जो अथॉरिटेरियन रूल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें लगातार ह्यूमन राइट ग्रुप्स के द्वारा कही जा रही थी और इसी को लेकर अब यहां पर कई सारे देशों के द्वारा डिसीजन देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन एक यहां पर यह आएगा आपके मन में कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि इस पूरे गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है, देखती है, उनका क्या स्टैंड है उसको लेकर। क्या वो लोग इसको खत्म नहीं कर सकते? देखिए,
यहां पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सवाल है, उनका यह कहना है कि जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है हम उसके अंदर नहीं जाते हैं। यहां पर उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर न्यूट्रल स्टैंड रहेगा, मतलब कि जो गेम्स हैं वो उसी प्रकार से चलेगा जैसे कि हम यहां पर कर रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन पर रखा है और कहा है कि हम किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या इस प्रकार के बॉयकॉट पहले भी हो चुके हैं? देखिए, काफी सारे आपको ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। पिछले कई समय से यहां पर इस तरह के बॉयकॉट्स कई ओलंपिक्स में देखने को मिला है। जैसे कि 1956 में जो समर गेम्स हुआ था मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहां पर यूरोप के 3 देश स्पेन, नेदरलैंड और स्विट्जरलैंड, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनका कहना था कि जिस प्रकार से हंगरी में यहां पर इन्वेजन किया गया है वॉर्सॉ पैक्ट ट्रूप्स के द्वारा, वो पूरी तरह से गलत है। 1960s में 70s में जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने यहां पर प्रिवेंट किया था कि साउथ अफ्रीका और रोडेशिया ये पार्टिसिपेट ना करें। क्यों? क्योंकि उस समय याद होगा जो अपार्थेड पूरा मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर, जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में अथॉरिटेरियन रूल था। तो ये सारी चीजों को लेकर जो बाकी के सब सहारन अफ्रीकन देश हैं, उन्होंने कह दिया कि था कि अगर ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां पर जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। तो उन्होंने एक प्रकार से रोक दिया था साउथ अफ्रीका और रोडेशिया को कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ना करें। एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था 1980 में, जब मॉस्को के अंदर, यहां पर मॉस्को मतलब रशिया के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, तो उसके 1 साल पहले आपको याद होगा 1979 में रशिया ने इन्वेड किया था, मतलब उसमें वो यूएसएसआर था, उसने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, जिसको लेकर 42 कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था 1980 का मॉस्को गेम्स। इसको लेकर आगे चलकर 4 साल के बाद जब लॉस एंजलिस में गेम्स होता है समर ओलंपिक्स, तो वहां पर रशिया के साथ बाकी के 19 देशों ने उसको बॉयकॉट कर लिया। तो रिटेलिएशन आपको लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। आगे चलकर 4 साल बाद 1988 में नॉर्थ कोरिया ने अपने किसी भी एथलीट को नहीं भेजा साउथ कोरिया की कैपिटल में जो ओलंपिक्स हुआ था सियोल के अंदर, तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2008 में भी आपको याद होगा बीजिंग में समर ओलंपिक्स हुआ था, तो वहां पर भी इस तरह की आवाजें उठी थी कि उसको बॉयकॉट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस को लेकर, जिस प्रकार से तिब्बत में किया जा रहा है। लेकिन कुछ ज्यादा इससे निकल कर नहीं आ पाया, क्योंकि आपको समझना है कि चाइना आज के डेट में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री हो चुका है। अगर कोई भी इस तरह का कदम लेता है तो वो उसके अगेंस्ट में जो है चाइना भी कदम लेने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि बॉयकॉट किस तरह का दिखता है। देखिए, जब हम फुल बॉयकॉट की बात करते हैं तो जो भी देश अनाउंस करता है फुल बॉयकॉट, तो वो अपने किसी भी एथलीट को नहीं भेजेगा, ऑफिशियल्स को नहीं भेजेगा, स्पेक्टेटर्स को नहीं भेजेगा। लेकिन यहां पर जो बाइडेन के द्वारा पहले अनाउंस किया गया वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, सिर्फ यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या कोई बॉयकॉट का हो सकता है? देखिए, कई प्रकार के बॉयकॉट हो सकते हैं, जैसे कि रीलोकेशन हो गया, मतलब कि जो वेन्यू है बीजिंग है वहां से उसको रीलोकेट कर दिया जाए, लेकिन आज के डेट में अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। फिर दूसरा हो सकता है एथलीट प्रोटेस्ट, अगर एथलीट खुद से प्रोटेस्ट करने लग जाएं, पूरे विश्व के जो एथलीट हैं वो एक साथ आ जाएं कि हम यहां पर बीजिंग को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो अपने आप ही यहां पर प्रॉब्लम में आ जाएगा चाइना। फिर तीसरा होता है एक्शंस बाय स्पॉन्सर, मतलब कि जो स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वो भी एक्शन ले लें, वो अपने आप को विड्रॉ कर जाएं, तो ये इस तरह के भी बॉयकॉट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो बॉयकॉट है क्या ये वर्क करता है? पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बॉयकॉट का सक्सेस रहा नहीं रहा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको मेजर करना। मतलब कि इसका इंपैक्ट कई वेज में हो सकता है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी हो सकता है और कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। मतलब मान के चलो भारत ने अगर चाइना का बॉयकॉट किया तो उस केस में चाइना बहुत सारी अलग चीजें कर सकता है। जैसे बॉर्डर के ऊपर आप देखो ना किस तरह से उसने किया था काम। तो बात ये नहीं है, देखो भारत अपने आप में सक्षम है, बॉर्डर पर अगर चाइना कुछ भी करेगा तो भारत सक्षम है उसको रोकने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा उसमें बहुत सारा रिसोर्स डाइवर्ट हो जाता है, तो जो चीज हमारे डेवलपमेंट में आ सकती थी वो हमें उधर डाइवर्ट करनी पड़ती है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। चाइना के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपना काफी पैसा इधर डाइवर्ट कर पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भारत के पास इस समय लिमिटेड चीजें हैं, तो हमें यहां पर कोशिश करना है कि चीजें किसी तरह से समान तरीके से चल सकें। इनफैक्ट जब सोवियत यूनियन ने अपना विड्रॉल नहीं किया था 1980 में, 1979 में जब इन्वेजन किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, और फिर 1980 में जिस प्रकार से यूएस और बाकी कई देशों ने बॉयकॉट किया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पर जो सोवियत यूनियन है उसने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। वो तो 10 साल के बाद उसने विड्रॉ किया, तो यहां पर उसका कोई सब्सटैंटिव एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर आई थी कि जिस प्रकार से
यूएसएसआर ने को गेन मिलना था गेम्स के माध्यम से, वो अपने आप को प्रमोट कर सकता था, गेन मिलना था, वो यूएसएसआर को नहीं मिल पाया था। तो वो नुकसान और जो दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 2022 के जहां तक ओलंपिक्स बॉयकॉट की बात है तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई कंसेशन लेना चाहते हो चाइना से, वो भी मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की चीजें करेंगे। और इसकी वजह से कई सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि रादर देन बॉयकॉटिंग चाइना, यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि इसी गेम के माध्यम से हम चाइना के अब्यूज को पूरे विश्व के सामने ला सकें। मतलब कि गेम्स के माध्यम से ही सपोज फील्ड में कोई प्लेयर जा रहा है, एथलीट जा रहा है, तो वो इस तरह का यहां पर जेस्चर दिखा दे और प्रोटेस्ट करे चाइना के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं गेम्स के दौरान ही, रादर देन हम पूरी तरह से उसको बॉयकॉट करें। लेकिन अगर यहां पर बॉयकॉट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है तो क्या चाइना रिटेलिएट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चाइना डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। इनफैक्ट यहां पर ऑलरेडी उसने यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी दे दी है कि अगर आप हमें बॉयकॉट कर रहे हो तो हम एक बहुत ही रोबस्ट रिस्पांस इसके खिलाफ लाएंगे। मतलब कि यहां पर काउंटर मेजर्स लिया जाएगा चाइना के द्वारा, और ये कई तरीके से लिया जा सकता है, जैसे कि बायलैटरल एक्सचेंज को सस्पेंड कर दिया जाए चाइना के द्वारा। इसके अलावा जो ग्लोबल टॉक्स होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, जिसमें चाइना का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना कह देगा कि हम क्लाइमेट चेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो ट्रेड को डिसरप्ट कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है फॉरेन ऑफिशियल्स के ऊपर। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी चाइना ने बहुत सारे रिटेलिएटरी एक्शंस लिए हैं फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर। जैसे कि यहां पर जब बोला गया कि जब H&M हो गया, नाइकी हो गया, ये सब जो फॉरेन कंपनीज हैं यूएस की, उन्होंने ये कहा कि हम शिनजियांग प्रोविंस का कॉटन अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चाइना के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे जो नेशनलिज्म है वो मुद्दा उठने लग गया, और जो लोग हैं वो एक प्रकार से इस तरह की कंपनीज को बॉयकॉट करने लग गए, जिसकी वजह से इन कंपनीज को नुकसान होने लग गया। तो ये सारी चीजें भी चाइना एक प्रकार से जो उसका कंज्यूमर मार्केट है 1.4 बिलियन पीपल का, उसका भी फायदा वो उठाने की कोशिश करता है। और अभी अगर आप देखो तो जो ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया है यहां पर बॉयकॉट करने का, उसको लेकर देखो किस तरह की प्रतिक्रिया आई है चाइना की तरफ से। चाइना ने कहा है कि माउंटेन्स कांट स्टॉप द रिवर, मतलब कि चाइना एक प्रकार का रिवर है, अगर कोई भी बाधा आएगी, चाहे माउंटेन ही क्यों ना हो, वहां से रिवर अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह के बयान दिए गए हैं चाइना के द्वारा, और चाइना का यह कहना है कि यह ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी है कि दोनों देश के बीच में जो टाइज हैं वो यहां पर सही से चल सकें। और ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में कैसा रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स, नॉट ऑन द अटेंडेंस ऑफ ऑफिशियल। ये बयान यहां पर चाइना की तरफ से देखने को मिला है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर भारत क्या बॉयकॉट करेगा नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि भारत के बॉयकॉट करने से उसका रिपरकशन कैसा होगा। वही मैंने आपको बताया कि चाइना के पास पे तो पैसा पड़ा हुआ है, वो अलग अलग हरकतें कर सकता है, बॉर्डर पर कर सकता है, हम उसको रोकने में तो कामयाब होंगे, लेकिन अगेन हमारा बहुत सारा रिसोर्सेज, आप पिछले 1-2 साल में देखिए किस तरह से आर्मी ट्रूप्स को वहां पर तैनात करना पड़ा है, विंटर के समय यहां पर कितना रिसोर्सेज चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यही पूरा वीडियो था, आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अ चेन ऑफ वेरी हाई प्लेट्यूज, इसको क्या बोला जाता है, किस नाम से हम बोलते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।